जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साइन क्लासेज में। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का पार्ट 7 पढ़ेंगे और इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आंसर सीखेंगे जो काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट होता है और कुछ आसान भी होते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग अल्फा बीटा के बारे में हम लोग सीखे थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मज़ेदार और एक अच्छा टॉपिक था जिसे एग्जाम में 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग कुछ सीखेंगे और थोड़ा सा एडवांस है क्योंकि एग्जाम में भी पूछा गया है, तो थोड़ा सा क्यों ना थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन को भी बनाया जाए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप थ्योरी को पढ़ करके आप सोल्व कर ही लेंगे, लेकिन थ्योरी को पढ़ने के बाद भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सोल्व नहीं होते हैं। तो बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आज ये पहला सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और देखिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। क्योंकि यह एनसीईआरटी में नहीं है बट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आइए इसे भी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल सबसे सटीक तरीके से बताऊंगा, सबसे आसान तरीका से, क्योंकि इसे बनाने का 2-3 तरीका होता है। तो लोग उलझ जाते हैं कि हम कौन सा मेथड को अप्लाई करें, कौन सा मेथड हम इसमें बनाने का कोशिश करेंगे ज़्यादा आसान हो, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से और समझने का प्रयास करेंगे और बेसिक मेथड बताता हूं। देखिए पिछले क्लास में भी आप सीख चुके थे अल्फा प्लस बीटा, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं, यहां पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12, ठीक है ना। ये बहुपद दिया हुआ है तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि ए का मान 1, बी का मान k और सी का मान 12। पिछले वीडियो में भी सीख चुके हैं। तो हमें एक बार जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक बार अल्फा प्लस बीटा और एक बार अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे और पिछले वीडियो में हम लोग ये सब सारी बातें सीख चुके हैं। तो चलिए आइए समझते हैं। तो एक बार निकालेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब चूंकि अल्फा प्लस बीटा तो होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का मान हो जाएगा के और ए का मान हो जाएगा 1, यानी हम बोल सकते हैं माइनस के, है ना। सिंपल तरीका से बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा मुझे निकालना है अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए, सी का मान हो जाएगा 12 और ए का मान हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 12। इतना तो आप कर ही सकते हैं और बिल्कुल मुझे विश्वास है कि आप यहाँ तक कर लेंगे और जल्दी से आप भी बना सकते हैं यहाँ तक। फिर आपको दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा का, यानी दिया है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। इस बात को एकदम ध्यान देना है कि दिया है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि मेरा काम हो जाए। तो देखिए मैं उस साइड करता हूँ, समझ में आएगा बढ़िया से। चूंकि एक फार्मूला पढ़े थे पिछले वीडियो में सिखाया गया था, या आपको याद भी होगा कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है ना, वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा। मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये आपको लिखाया गया था। तो चलिए देखते हैं, इसमें पुट करिए वैल्यू को। देखिए अल्फा माइनस बीटा का मान दिया हुआ है a, तो यहाँ डाल देंगे 1 का स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ देखिएगा माइनस में k, तो माइनस k का स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है 12, तो लिख देंगे 12। तो यहाँ a का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 12 चौक 48 हो जाएंगे। क्लियर। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो एक इधर माइनस में 48, तो इधर आएगा प्लस में, बराबर हो जाएगा k स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं k बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 48 है 1 49, ठीक है ना। दोनों आपस में तो बराबर ही ना है, तो k उधर लिखिए या इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो k का जो मान हो जाएगा वो प्लस माइनस 7 हो जाएंगे। यानी कि जो आपका ये वैल्यू जो आया, k का जो वैल्यू आपसे पूछा गया था, वह वैल्यू जो होगा आपका प्लस माइनस 7 होंगे। यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव में अगर मिले तो भी आपको लॉन्ग करना होगा, लेकिन कुछ स्टेप छोड़ करके। लेकिन ये जब भी आएंगे, जब सब्जेक्टिव में आएंगे, वो भी 2 नंबर के आएंगे। क्लियर। आप इस बात को समझे होंगे। आइए कुछ और भी क्वेश्चन को लेते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हैं। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा इसे क्या बोल सकते हैं इसे, मतलब कि एग्जाम में नहीं जो लिखा होता है कि ऐच्छिक एडवांस लिखा होता है कि एग्जाम में यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं दी गई है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं दूसरे सवाल को। दूसरे सवाल को देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसको समझ करके आप बनाने का प्रयास करेंगे। कहता है कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उस द्विघात बहुपद के शून्यक के वर्गों का योग 40 है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो किसी भी बहुपद का शून्यक को क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा मानते हैं। तो लिखेंगे, है ना, या आप ऐसे कह सकते हैं, ये दिया है
दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। अब आप इसमें जानते हैं कि शून्यक होता है अल्फा और बीटा, छोड़िए उसे, पहले हाँ यहाँ पे काम करते हैं। बराबर 1 होगा, b बराबर -8 और c बराबर k हो जाएंगे। तो हमें निकालना है सबसे पहले, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो माइनस में और b का मान भी माइनस में बटा a का मान 1 बराबर 8, ये तो आप कर लिए होंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, c का मान k और बटा 1, तो आराम से आप लिख सकते हैं k। तो जब अल्फा बीटा मालूम होंगे, हमें निकालना है प्रश्न से, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न से होता है क्या, प्रश्न से कहता है शून्यक के वर्गों का योग 40 है। तो शून्यक क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं, तो अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर का योग क्या है, 40 है, ये ना बोला गया है। अब देखिए इसको फॉर्मूला पर सेट कर दीजिए, पढ़े होंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 40। अब आराम से यहाँ पे करिएगा क्या, पुट करिए वैल्यू को, तो बोलिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान k बराबर क्या है 40 है। तो आप 8 का स्क्वायर 64 और माइनस 2 गुना के 2k बराबर 40, तो माइनस में 2k बराबर 40, तो प्लस में तो माइनस में जाएगा 64, तो हो जाएगा माइनस में 2k बराबर माइनस में 24, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 से कट जाएगा 12 बार में, तो k का जो वैल्यू आएगा वो 12 आएगा, 12 आएगा। बिल्कुल आप अच्छे तरीके से समझे होंगे, और एक दो बार खुद से रिपीट कीजिएगा, रिप्ले करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप कंटिन्यू वीडियो में बने हैं तभी आपको समझ में आएंगे, अगर आपका शुरुआत इसी वीडियो से हो रहा है तो तकलीफ आपको जरूर होगा, इसलिए वीडियो को प्लेलिस्ट में दिया गया है, सारे वीडियो को आप सीरियल नंबर से देख सकते हैं, तभी और मजा आएगा पढ़ने में और समझ में भी आएंगे। तो आइए देखते हैं अगले सवाल को। यह सवाल उसी तरीके का है जो मैंने अभी आपको बताया था, तो देखिए बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, वही बात बोला गया है कि यदि कोई बहुपद दिया है उसके शून्यकों का गुणनफल 4 है तो a का मान पूछता है। देखिएगा जो दिया है उससे काम करेंगे, ax स्क्वायर माइनस bx माइनस b, तो a का मान हो जाएगा a, b का मान भी हो जाएगा माइनस b और c का मान हो जाएगा माइनस b, ठीक है। तो a का मान मालूम, b का मान मालूम, c का मान मालूम, तो आप निकाले शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, चूंकि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b/a, तो माइनस, बल्कि b का मान भी माइनस में ही है और a बराबर a ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा b/a। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a, c का मान तो है माइनस b और a का मान है a, तो हो जाएगा मेरा अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा माइनस b/a। इतना लिखने की जरूरत नहीं है कि अल्फा प्लस बीटा क्यों निकाले, मैं ऐसे ही निकाल दिया, हालांकि इसको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सीधे सीधे पूछ रहा है, शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, तो इससे तो मतलब ही नहीं है, क्लियर ना। तो आइए निकालते हैं। अब हमें पूछता है, अब पूछता है कि शून्यकों का गुणनफल 4 है, मतलब शून्यकों का गुणनफल 4 है। शून्य का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, तो बोलिए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, क्लियर ना, या अल्फा इंटू बीटा का मान आया है कितना माइनस b/a और यहाँ मान है कितना 4 है, क्लियर ना। तो अब आपसे पूछा गया है तो a का मान क्या होगा, तो आइए समझते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जल्दी से हम लोग क्रॉस करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 4a बराबर माइनस b, तो यहाँ a का मान हो जाएगा माइनस b/4, यही आपका आंसर है। तो ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप आसान तरीके से कर सकते हैं, या तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, बिल्कुल आपसे बन जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग स्टार्ट करेंगे और अगला टॉपिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा, मुश्किल से 2 से 3 वीडियो और आएंगे और यह चैप्टर बहुपद समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग आपसे डिमांड करेंगे कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो उसी हिसाब से हम लोग नया चैप्टर को शुरू करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, तो एक टाइम टेबल को आप फिक्स कर लीजिएगा और 1 दिन गैप या 2 दिन गैप करके एक टेस्ट सीरीज आएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपने जो थ्योरी को पढ़ा है क्या उससे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन क्लियर हो पाते हैं। इसके लिए आपको 1 से 2 दिन और वेट कर लीजिए, क्योंकि जो इसी प्लेटफॉर्म पे आपको वीडियो मिलेगा और आराम से आप क्वेश्चन को नोट करके या बिना नोट किए हुए भी आप अच्छे तरीके से अपने
क्षमता को नाप सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा और कितना आपको फायदा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।